इस मानव जगत में हर एक व्यक्ति कुछ करके कुछ विशेष पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है और उसके लिए हर एक अपने अपने स्तर से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास भी करता है। जैसे कि हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है, उसको स्कूल जाते ही कुछ मास ही बीते होंगे। यदि उससे पूछा जाए कि आप पढ़ाई पढ़ करके आगे क्या बनना चाहेंगे, क्या आपका लक्ष्य है, तो वो जवाब देगा कि मैं पढ़ करके डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा, मैं रिसर्च करूंगा। हर एक के अलग अलग ओपिनियन होंगे। कोई कहेगा मैं नेता बनूंगा, कोई कहेगा मैं अभिनेता बनूंगा। छोटे से बच्चे को ये सारी बातें उसको मालूम तो है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और क्या क्या आवश्यक बातें हैं उसका उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन संसार में ये जो कहावत है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये संसार में कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों के लिए, ऐसे विशेष महान आत्माओं के लिए कही गई है जिनके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिनके मन में अपार शक्ति का भंडार होता है, जो अपने जीवन में कुछ ठान लेते हैं। उनके दिल में एक लगन की अग्नि जलती रहती है। तो ऐसे कुछ विशिष्ट आत्माएं, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये कहावत है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। ऐसी आत्माओं के जीवन में, उनके रास्ते में कोई भी रुकावटें आती हैं, चाहे समाज के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा या अन्य कई प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसी आत्माएं समस्याओं के आगे झुकती नहीं, समस्याओं को झुका देती हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप हम सभी ने सुना होगा नेपोलियन, जो फ्रांस का सम्राट था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन उसके दिल में एक लगन थी, एक ज्वाला थी कि मुझे फ्रांस का सम्राट बनना है। उसने अपना पुरुषार्थ शुरू किया, प्रयास आरंभ किया और अपने युवावस्था में सेना में भर्ती हुआ और उसका अपना पुरुषार्थ कंटिन्यू जारी रहा। तो कहते हैं बाद में वो सेना का अध्यक्ष बना और उसके बाद वो फ्रांस का सम्राट बना। तो एक छोटा सा बच्चा जिसके दिल में ये लगन थी कि हमें सम्राट बनना है, तो उसके जीवन में जो समस्याएं, जो परिस्थितियां थी, उसका उसने फेस किया, अपने आप को योग्य बनाया। जीवन में जो रुकावटें थी, बाधाएं थी, उनको समाप्त किया और अपनी मंजिल को हासिल किया। इस ब्राह्मण संसार में भी हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन से लेकर के हमारे दादियाँ, दीदियाँ, मधुवन निवासी विशेष आत्माएं या अन्य और भी आत्माएं, इन सभी ने अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल करने के लिए उनके जो मनोबल था वो बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें तो शिव बाबा ने जब उनको एक लक्ष्य दिया कि आपको एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना करनी है, कैसे करनी है वो उनको उसके बारे में इतना एहसास नहीं था,
लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में ये ठान लिया कि भगवान का आदेश है, भगवान का डायरेक्शंस है कि मुझे ये कार्य करना है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल में ये कार्य करके दिखाया। तो जो कहावत है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, इस कहावत के लिए जिन आत्माओं ने ये करके दिखाया उनके जीवन में कुछ खास बातें थीं। ये जो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करके दिखाएं, संसार में जो कहावत है जहाँ रहा जहाँ चाहा वहाँ रहा, ऐसा करके हम कुछ दिखाएं, तो उनको भी उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो इसके लिए आवश्यक हैं। तो हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लक्ष्य को पाने में हमारे रास्ते में जो विघ्न, बाधाएं, समस्याएं, परिस्थितियां आती हैं, उनको फेस करते हुए, उनको समाप्त करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। तो उसमें सबसे पहली बात है गोल। उनका लक्ष्य एक निर्धारित होता है। संसार में जिन आत्माओं ने अपने मुकाम को हासिल किया है, उसके पीछे उनका गोल था। हो सकता है उनको उसके बारे में कोई एहसास ना हो, लेकिन उनके मन में उसका वो बीज पड़ा हुआ था कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये बनना है। तो इस ब्राह्मण जीवन में आप हम सभी जानते हैं, जब बाबा का ज्ञान मिलता है, परिचय मिलता है, तो इस ब्राह्मण संसार में कई आत्माओं की ऐसी लगन होती है, जैसे कि टीचर बहन हैं, उनके दिल में लगन होती है कि हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर के संसार की सेवा करनी है। तो उन्होंने अपने जीवन का ये लक्ष्य, ये गोल निर्धारित किया हुआ होता है कि मुझे इसके लिए टीचर बनना है। और उनका ये लक्ष्य, ये गोल इतना पक्का होता है कि उस रास्ते में जो भी समस्याएं आती हैं, परिवार से, समाज से, वो सारी समस्याओं को फेस करते हुए जो रास्ते में बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को फेस करते हुए वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। तो जब जीवन में कोई भी गोल होता है, तो व्यक्ति जब अपने उस लक्ष्य की ओर कंटिन्यू निरंतर आगे बढ़ता है, तो रास्ते में, मार्ग में जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को व्यक्ति फेस करता है, उनको पार कर लेता है। तो पहली बात है कि गोल निर्धारित हो, और गोल भी ऐसा हो जो बार बार बदलता न रहे। ऐसा नहीं कि आज हमने लक्ष्य लिया है कि हमको इस ब्राह्मण जीवन में एक सफल योगी बनना है, निरंतर योगी बनना है, और कुछ समय के बाद हमें कोई ऐसे एक महाशय मिल जाए कि जो हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमारे रास्ते में आकर के हमको गाइड करें कि ये ब्राह्मण जीवन एक बहुत लंबी जर्नी है, इसके लिए इतना आसान काम नहीं है। तो जो आपकी लगन है ये निरंतर चलने वाली नहीं है, इसलिए थोड़ा जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो जीवन में ऐसे कई विघ्न, कई समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यदि हमारा गोल पक्का है, हमारा लक्ष्य पक्का है, तो उस रास्ते में जो भी विघ्न आएंगे, जो भी समस्या आएंगी, उन समस्याओं को वो दृढ़ता के साथ फेस करेगा और उन समस्याओं में रहते हुए अपने लक्ष्य के अनुसार अपने रास्ते को निकाल लेगा। तो पहली बात है गोल पक्का हो, दृढ़ हो, निश्चय हो। दूसरी बात है इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में ज्ञान। हमारा जो लक्ष्य है, एक सफल योगी बनना है, तो सफल योगी के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी हो, नॉलेज हो, समझ हो कि एक सफल योगी का उसका जीवन शैली कैसी होगी, एक सफल योगी की कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, एक सफल योगी की जीवन दिनचर्या कैसी होगी, एक सफल योगी का व्यवहार कैसा होगा,
उसकी दृष्टि कैसी होगी, वृत्ति कैसी होगी, उसकी सभी के प्रति भावनाएं कैसी होंगी। तो जितना हमारे पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, उतना हम उस मार्ग पर चलते हुए हम अपने रास्ते को निकालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हमें उस रास्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं के आते हुए भी हम अपने आप को उन समस्याओं से सेफ रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, पहलू है, कि उसके बारे में हमारे पास अधिक से अधिक जानकारी हो, उसके बारे में पूरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो। जो भी हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन में या संसार में, जो भी लक्ष्य रखते हैं। तीसरी बात है प्लानिंग। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए, उस कार्य को निर्विघ्न सफल बनाने के लिए प्लानिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब व्यक्ति कोई भी कार्य प्लानिंग के साथ करता है तो उसका उसके प्रति विश्वास हो जाता है कि हम ये कार्य ऐसे ऐसे करेंगे, आगे ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, और उसमें यदि कोई रुकावट आएगी तो उस रुकावट को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जहाँ प्लानिंग है वहाँ राह आसान है, वहाँ सफलता है। तो तीसरी बिंदु है प्लानिंग। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आने वाली रुकावटों को फेस करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगले पॉइंट है डेडिकेशन, समर्पण भाव। जब व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित होता है तो उसके पास जो भी रिसोर्सेस होते हैं, उसका तन है, मन है, बुद्धि है, विशेषताएं हैं, धन है, या और भी जो भी बातें व्यक्ति के पास होती हैं, उन सभी बातों को उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो लगाता है उसमें। तो जब व्यक्ति अपना तन, मन, धन, बुद्धि हर प्रकार से जिस कार्य में लगाता है तो उस कार्य को हासिल करने के लिए वो सारी बातें उसको स्पष्ट अनुभव होने लगती हैं कि इस कार्य को हम कैसे सफल करें, इसमें हम कैसे आगे बढ़ें। उस मार्ग में चलते चलते उसको सफलता के द्वार दिखाई देने लगते हैं। उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसको नए नए रास्ते, नए नए पथ, नई नई राहें अनुभव होने लगती हैं। लेकिन वो कब होता है? जब व्यक्ति उसके प्रति समर्पित होता है। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, उसको हासिल करने के लिए हमें हर प्रकार से उसके प्रति समर्पित होकर चलना है। अगले पॉइंट है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। हमने जब कोई लक्ष्य चॉइस किया है, उस पर हम चल रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए, समस्याओं को फेस करने के लिए हमारे पास पर्याप्त दृढ़ता होनी चाहिए। किस रास्ते में आने वाली जो भी बाधाएं होंगी, जो भी बातें होंगी, चाहे व्यक्तियों के द्वारा या अन्य किसी भी कारण से, चाहे प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी बातें आएंगी हम उनको दृढ़ता के साथ फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे। तो जहाँ दृढ़ता है, बाबा कहते हैं वहाँ सफलता है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जो आत्मा ऐसे दृढ़ संकल्प लेकर के इस रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में सफलता के सारे द्वार स्वतः ही खुलने लगते हैं। सफलता के वो राहें खुलने लगती हैं। असफलता के सारे रास्ते स्वतः ही बंद हो जाते हैं। तो दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। अगली पॉइंट है एक्सेप्टेशन, स्वीकारना। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें मालूम है कि इस रास्ते पर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी। हमें व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा, शारीरिक बीमारियों के रूप में, फिजिकल प्रॉब्लम से उनको सामना करना पड़ेगा, पुराने संस्कारों का सामना करना पड़ेगा, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति उस बात को स्वीकार कर लेता है कि हमारे सामने जो समस्याएं आएंगी, तो व्यक्ति उन समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे अमूमन व्यक्ति करता क्या है कि जब जीवन में कोई समस्या आती है तो समस्या का सामना करने के बजाय उससे भाग खड़ा होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर चल रहा है और मंजिल रास्ते में अगर कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, यदि वो उस समस्या से मुख मोड़ लेता है तो उसके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए अपने इस मंजिल को हासिल करने के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उस पर कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए उस रास्ते में जो भी समस्या आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, उनको हमें सामना करना है, स्वीकार करना है और सामना करना है। उससे डर करके भागना नहीं है। जो डर करके भागते हैं वो असफल होते हैं। तो संसार में ऐसे अनेक आत्माएं लक्ष्य तो रखते हैं कि अपने गोल को हम प्राप्त करें, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि उन्होंने समस्याओं को फेस नहीं किया। हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मनोबल होता है, लेकिन जब आप किसी समस्या को फेस करते हैं तो आपका मनोबल उस समय काम करता है। और यदि उस समय आप हार मान लेते हैं तो आपका मनोबल डाउन हो जाता है। तो हमारे पास जो मनोबल है, जो विल पावर है, वो तब इमर्ज होती है जब हम उसको फेस करते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जीवन में आने वाली हर समस्या को हम फेस करें। समस्या के आंख में आंख डाल करके उसको देखें, उससे घबरा करके मैदान छोड़ के भागना नहीं है, समस्या का सामना करना है। यदि समस्या का हम सामना करेंगे तो भगवान की मदद मिलेगी और हमारे अंदर जो कई विशेषताएं, कई क्वालिटीज़ हैं, वो निखर करके आती हैं। हर एक आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं उन समस्याओं के समय ही उनको उसके बारे में पता पड़ता है, नहीं तो विशेषताएं वो सोई पड़ी रहती हैं। तो अपनी विशेषताओं को जगाने का, उनको जानने का, उसको यूज़ करने का, अपने मनोबल को बढ़ाने का ये एक समय होता है कि जब जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आए, हमारे जीवन में बाधा बने, उस समय हम उसको फेस करें। उससे घबरा करके, डर करके अपने गोल को चेंज ना कर लें, अपने रास्ते को ना बदल दें। उस समस्या के रहते हुए हमें रास्ते को खोज निकालना है, ढूंढना है और आगे बढ़ना है। अगली पॉइंट है होपफुल, आशावादी। जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारे मन में निराशा का भाव पैदा करती हैं। हमें आगे बढ़ते बढ़ते कई ऐसे साथी मिल जाएंगे, कई ऐसी आत्माएं मिल जाएंगी जो स्वयं अपने जीवन में हार खाए हुए होते हैं, जिन्होंने जीवन में असफलता का स्वाद चखा हुआ होता है। तो यदि ऐसी आत्माएं हमें इस पुरुषार्थी मार्ग पर मिलती हैं, यदि उनके साथ हम संपर्क में आते हैं, बार बार उनसे मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनके शब्द, उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी होती है जो हमारे मन में निराशा का भाव पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा आशावादी होकर चलना है। तो ऐसे आत्माओं से अपने आप को सावधान रखना है और मार्ग में चलते चलते
कभी कभी ऐसा भी होता है कि असफलता मिलती है, तो उस असफलता के समय अपने मन में निराशा का भाव न लाएं, क्योंकि जब व्यक्ति असफल होता है तो उसका मनोबल उसमें बहुत डाउन होता है। उसके स्मृति पटल पर पूरा वो एक पराजय का भाव छाया हुआ होता है, असफलता की छाया उसके मन पर बैठी हुई होती है। तो उससे बाहर निकालना होता है, अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, आपको इस मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ना है। तो अपने मन में हमेशा एक आशा के संकल्प, उम्मीदों के भाव बार बार पैदा करना है, इमर्ज करना है। अपने आप को समझाना है कि जीवन में सफलता असफलता तो मिलती रहती है, चलती रहती है, लेकिन असफलता को देख करके बैठ नहीं जाना है। और साथ साथ जब जीवन में कोई सफलता मिलती है तो उन सफलता के क्षणों को याद करना है और अपने आप को उमंग उत्साह में लाना है, रिफ्रेश करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यदि हमारा दृष्टिकोण आशावादी है, तो जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में असफलता का अनुभव करना पड़ रहा है, किसी कारण से पराजय हुई, तो उस समय यदि हमारे मन में आशावादी हमारी सोच है, तो उस परिस्थिति से निकलने का हमें कोई ना कोई मार्ग प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस ब्राह्मण जीवन में आशावादी होकर चलना जरूरी है। अगले पॉइंट है स्वयं को प्रोत्साहित करना, सेल्फ एम्पावरिंग। स्वयं को बार बार उमंग उत्साह में लाना, स्वयं को प्रोत्साहित करना, अपने अंदर अच्छे अच्छे विचारों को बार बार लाना। जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो चलते चलते कभी कभी मन में ऐसे साधारण विचार आ जाते हैं और उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन हमें इस जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते एक आशा और उम्मीद के साथ हमें बार बार अपने आप को प्रोत्साहित करना है कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंजिल है, ये आपने कल प्राप्त किया है, कल इस लक्ष्य को आपने हासिल किया है और अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सारी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है और भगवान का वरदान है। इस संगम युग पर हर श्रेष्ठ आत्मा को बाबा ने ये वरदान दिया हुआ है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बेजाय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बार बार अपने आप को प्रोत्साहित करना, अपने आप में उमंग उत्साह भरना, सेल्फ टॉक करना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा कि संगम युग पर एक तो भगवान आपके साथ है, सर्वशक्तिमान आपके साथ, इसलिए आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। दूसरी बात, आप स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए आपके जीवन में सफलता है। और तीसरी बात बाबा ने कही कि ये संगम युग इस समय का भी आपको सहयोग है। तो जहाँ जीवन में भगवान का साथ हो, व्यक्ति स्वयं भी समर्थ हो, समय का भी वरदान हो, सहयोग हो, तो जीवन में सफलता प्राप्त होनी ही है। तो इस जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत निराशा के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो अपने आप को बार बार प्रोत्साहित करना, अपने मनोबल को बढ़ाना। जब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने मन को बार बार हम समझाते हैं कि आपने कल्प इस लक्ष्य को हासिल किया है और अभी भी आप इसको हासिल कर सकते हो, तो हमारा मनोबल उससे बढ़ जाता है। और जीवन में जब कोई ऐसे निराशा के कारण आते हैं, उन कारणों को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उन कारणों को होते हुए भी हम उसमें कोई ना कोई राह ढूंढ लेते हैं। अगले पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग।
मनुष्य के मन का स्वभाव है कि जीवन में जब भी कोई छोटी सी घटना होती है, कोई किसी भी कारण से असफलता मिलती है, रास्ते में कहीं कोई रुकावट आती है, तो उसके मन में उसके प्रति पहले नेगेटिव भाव पैदा होते हैं, उसके मन में नेगेटिव सोच चलने लगती है। तो जहाँ नेगेटिव सोच है, नेगेटिव भावनाएं हैं, वहाँ आगे बढ़ने के सारे रास्ते रुक जाते हैं। फिर आगे अंधकार ही अंधकार नजर आता है। तो जो हमने गोल निश्चित किया है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उसकी तरफ निरंतर आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव होकर के चलना है। कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट। तो जब जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति आती है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसके नेगेटिव पहलू को, उस पर हमारा फोकस ना हो। उस समस्या को हम कैसे डील करें, उससे अपने आप को कैसे बाहर निकालें, उस समस्या के होते हुए उसमें से हम कौन सा रास्ता निकालें जिससे हम आगे निकल सकें। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव होकर रहना है। हर बात के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग को अप्लाई करना है। तो एक ये पहलू है, एक ये बिंदु है। यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जो कहावत है जहाँ चाहा वहाँ रहा, हमें अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है। तो हमें हर बात को लेकर के पॉजिटिव होकर के रहना है। बातें तो जीवन में आएंगी। ये संगम युग है, तो संगम युग का अर्थ ही है जहाँ दोनों बातें होंगी, अच्छी बातें भी होंगी और कुछ नुकसान वाली बातें भी होंगी। तो हमें हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखना है और उसके माध्यम से अपने को सशक्त बनाना है, आगे बढ़ते चलना है। अगली पॉइंट है विजुअलाइजेशन, उसको मन की आंख से देखना। हमने अपने जीवन में जो लक्ष्य रखा है, यदि हमारा लक्ष्य है एक श्रेष्ठ योगी बनना, सफल योगी बनना, तो हमें बार बार अपने मन की आंखों से उसको देखते रहना है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हमारी आंखों के सामने वो लक्ष्य सदा स्पष्ट हो। हाँ, बाबा ने परसों कहा था कि अपनी आंखों के ऊपर नज़र रखो कि हमारी आंखें कहाँ जा रही हैं, हमारे लक्ष्य की तरफ है या लक्ष्य से भटकाने वाले हैं, किसी देहधारी में है या विधेयक की तरफ है। तो इस ब्राह्मण जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें बार बार अपने गोल को देखते रहना है। एक श्रेष्ठ योगी का क्या पोस्चर होगा, कैसे वो तपस्या में बैठा हुआ है। एक श्रेष्ठ योगी तपस्या में बैठा हुआ है और ऊपर से किरणें आ रही हैं, उसके ऊपर किरणें पड़ रही हैं। उस चित्र को, उस दृश्य को बार बार इमर्ज करना है। और एक श्रेष्ठ योगी की जीवन शैली, कि उसका कैसा बोलचाल है, दूसरों के संबंध संपर्क में आते हुए कैसे वो अपने आप को स्टेबल रखता है, किसी व्यक्ति के शब्द, किसी का व्यवहार, उसको वो कैसे डील कर रहा है, उसको अपने मन पर हावी नहीं होने दे रहा है। वो सारी बातें सुनते हुए भी एक कान से सुन दूसरे कान से बाहर निकाल कर आगे बढ़ रहा है। तो एक श्रेष्ठ योगी का जो हमारा लक्ष्य है, तो हमें बार बार उनको बुद्धि की आँख से देखते रहना है। तो जितना हमारे बुद्धि में हमारा लक्ष्य बार बार घूमता रहेगा, तो हमारे में वो बल इमर्ज होगा, वो पावर इमर्ज होगा, वो शक्ति बढ़ती रहेगी। तो जीवन में जो भी समस्याएं, कोई भी परिस्थिति होगी, उसको हम पार करते हुए, उसमें से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए अपने गोल को बार बार देखते रहना है। साथ साथ उसमें सफलता को भी देखना है कि जो हमने गोल निर्धारित किया, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं,
तो अपनी सफलता को भी देखना है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीवन में समस्याएं आती जा रही हैं, हम समस्याओं को सॉल्व करते जा रहे हैं और हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सफलताओं को भी देखते जाना है। अगली पॉइंट है निश्चय और नशा। इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, समस्याओं को फेस करने के लिए निश्चय और नशा का होना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में पांडवों की विजय की 3 निशानी गिनाई थी, 3 यादगार। कौन कौन से थे वो? 3 यादगार ब्राह्मण पांडवों के विजय के 3 यादगार। पहला था कि स्वयं पांडव उसके यादगार हैं, पांडव विजय का। दूसरा है विजय माला, विजय माला पांडवों की विजय का यादगार है। और तीसरा है निश्चय बुद्धि विजयंती, कि हमारे साथ स्वयं भगवान है, तो जहाँ भगवान है वहाँ विजय निश्चित है। तो ये 3 बातें थी। तो इस ब्राह्मण जीवन में निश्चय का होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसको हम हासिल करके रहेंगे। उस पर हमारा पूरा विश्वास हो, पूरा फेथ हो, पूरा निश्चय हो कि हमने कल इसको हासिल किया है और अभी भी हम इसको हासिल करके रहेंगे। ये ड्रामा में नूद है। बाबा ने इसके लिए बहुत सारी बातें बताई हुई है कि आप कल के विजयी हो। रिपीट करना है। हाँ, सिर्फ रिपीट करना है। आपने कल उस लक्ष्य को हासिल किया है तो अभी भी आपको सिर्फ रिपीट करना है। तो कल पहले भी आपने उसको हासिल किया था, उसको भी आपको बार बार देखते रहना है। तो जब हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, इन बातों को लेकर के साथ चलते हैं, तो हमारे मंजिल में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों में रहते हुए उसमें से हम कोई ना कोई मार्ग खोज लेंगे और हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। वहाँ रुकेंगे नहीं, बार बार अपने लक्ष्य को हम बदले नहीं करेंगे। जैसे स्कूल में भी कई ऐसे होते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में कई साइड सीन्स आती हैं, कई बातें आती हैं, तो जिनका ये लक्ष्य पक्का होता है कि हमको वहाँ पहुँचना ही है, वो हर बात को फेस करते हैं, हर समस्या को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो जीवन में निश्चय और नशा का होना बहुत ज़रूरी है। और अगली पॉइंट है प्रिकॉशन, सावधानियाँ। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए कि इस मार्ग में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं, परिस्थितियाँ आएंगी। साथ साथ उनको हमें कैसे डील करना है, वो भी हमारे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, जैसे कि एक श्रेष्ठ योगी बनने का लक्ष्य है, तो उस मार्ग में जो भी बातें आएंगी, उन बातों को हमें पहले से ही सावधानीपूर्वक उनको सॉल्व करते जाना है। संग दोष के रूप में बातें आ सकती हैं, पुराने संस्कारों के रूप में वो बातें आ सकती हैं। और कौन कौन सी बातें आ सकती हैं? कोई प्राकृतिक आपदा है, शारीरिक या मानसिक बीमारी के रूप में आ सकती हैं, पारिवारिक संघर्ष, संस्कारों का टकराव, मनमुटाव, आर्थिक परेशानियों के रूप में बातें आ सकती हैं। हाँ, हो सकता है कोई हमारा प्रिय मित्र ही हमारा कभी शत्रु बन जाए। तो हमारे इस मार्ग में जो भी बातें आती हैं, यदि हमारा उस पर पूरा फोकस होगा, हम पहले से उसके प्रति सतर्क होंगे, सावधानियां रखेंगे पहले से और चलते चलते भी, तो जो हमारा इस ब्राह्मण जीवन में लक्ष्य है, जो हमारा एम है, या संसारिक किसी भी आत्मा का कोई भी लक्ष्य है, या सांसारिक कोई प्राप्ति करनी है, कोई उपलब्धि है, कोई एम है, या ब्राह्मण जीवन का जो हमारा एम है, उस मार्ग पर चलते हुए, मार्ग में आने वाली बाधाओं को फेस करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए, उन बाधाओं में से हम अपने लिए सही रास्ता निकाल करके आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को हासिल
कर सकते हैं। तो जीवन में ऐसे कुछ बातें होनी चाहिए जिन बातों को हमने अभी रिवाइज किया। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है गोल। हमारा गोल फिक्स हो, ऐसा नहीं कि बार बार उसको बदलते रहें। आज हमने कोई लक्ष्य लिया, कोई गोल लिया, एक सप्ताह के बाद उसको बदल दिया, फिर दूसरा कोई हमने गोल निर्धारित किया, एक मास के बाद फिर उसको चेंज कर दिया। यदि ऐसा हमारा पुरुषार्थ है तो फिर जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हमारा गोल सदा काल के लिए फिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान, पर्याप्त नॉलेज कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, जो गोल है, उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, नॉलेज है, वो हमारे पास होनी चाहिए। तीसरी बात, प्लानिंग। हमारी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। जहाँ प्लानिंग होती है वहाँ सफलता मिलती है। अगली पॉइंट है डेडिकेशन, समर्पण भाव। जब व्यक्ति अपने संपूर्ण सारी बातों को लेकर के जिस कार्य में लगता है तो उस कार्य में स्वतः ही सफलता मिलती है। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, साधन है, तन है, मन है, श्रेष्ठ बुद्धि है, धन है, और हमारे पास जो कुछ भी साधन है, उनको हमें उसी कार्य को हासिल करने में पूर्ण रूप से यूज करना है। अगली पॉइंट थी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ऊंचा है, तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। बार बार मन में बार बार द्वंद्व पैदा ना हो, होगा या नहीं होगा, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, करके रहेंगे, अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे, अपने मुकाम को हासिल करके रहेंगे। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगली पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। आने वाली बातों को, जीवन में आने वाली बातों को स्वीकार करना, उसको फेस करना। व्यक्ति मोस्टली क्या करता है, जब कोई जीवन में समस्या आती है तो अपने लक्ष्य को ही छोड़ देता है, बोलता है हाँ अभी ज़रूरत नहीं है, कौन मुसीबत मोल लेगा। लेकिन जो मुसीबत मोल लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में ही उमंग उत्साह। मुकाम हासिल करते हैं। हाँ, मुसीबत को फेस करने वाले ही मुकाम हासिल करते हैं। क्योंकि जब कोई समस्या जीवन में आती है तो उस समय हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं, हमारी कई विशेषताएं जो हैं इनको हमें अब तक पता नहीं था वो इमर्ज होने लगती हैं। इसलिए समस्याओं को फेस करना है, उनसे डर कर भागना नहीं है। अगले पॉइंट थे आशावादी, होपफुल, आशावादी बनकर चलना। जीवन में सफलता असफलता होती है, लेकिन हमें हमेशा आशावादी होकर चलना है। अगली पॉइंट थी पॉजिटिव थिंकिंग। हमें हर पहलू को पॉजिटिव रूप में देखना है, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक हो। अगली पॉइंट थी सेल्फ एम्पावरिंग, अपने आप को प्रोत्साहित करते रहना, अपने मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहना। और एक विशेष पॉइंट है लगन की अग्नि, इंटेंस एफर्ट। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। हमारा इंटेंस एफर्ट अर्थात लगन की अग्नि जलती रहे, दिन रात, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते एक आग लगी रहे कि हमें अपनी मंजिल को हासिल करना ही है, अपने मुकाम तक पहुंचना ही है। तो जहाँ लगन होती है वो लगन अग्नि का काम करती है, और रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं। तो एक लगन की अग्नि का होना बहुत ज़रूरी है। अगली पॉइंट है विजुअलाइजेशन, उसको मन की आंख से बार बार देखते रहना कि हमारा जो एम है और हमें उसको हासिल करना है, साथ साथ हम आगे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अपनी उस सफलताओं को भी देखते जाना है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और हम वर्तमान समय कहाँ तक पहुँचे हैं। तो बार बार उसको यदि हम देखते हैं तो हमारे वो स्मृति पटल पर उसका जो चित्र है वो बार बार
इमर्ज होगा और हमारे में वो शक्ति इमर्ज होती रहेगी। अगली पॉइंट है नशा और निश्चय। हमें नशा हो कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, हमने कल्प कल्प इस लक्ष्य को हासिल किया है, ये भगवान का वरदान है और अभी भी इस ब्राह्मण जीवन में उसको हमें हासिल करना ही है। तो निश्चय भी हो, नशा भी हो। और लास्ट पॉइंट है प्रिकॉशन, सावधानियाँ। इस मार्ग में चलते चलते कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों पर हमें ध्यान रखना है। यदि हमने उन बातों को ध्यान नहीं दिया जो साइड सेंस के रूप में संग दोष है, आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी, ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में होती हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट का काम करती हैं। तो जो भी रास्ते में रुकावट का काम करती हैं, व्यवधान पैदा करती हैं, उन बातों को हमें सावधानी पूर्वक उनको सॉल्व करना है। तो सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है सावधानी हटे दुर्घटना घटे। तो जब हम इस मार्ग पर सावधानी पूर्वक कदम बाई कदम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं, सारी समस्याएं हमें स्वतः ही रास्ता देंगी। वो दरवाजे, आगे बढ़ने के दरवाजे, सफलता के दरवाजे स्वतः ही हमें नज़र आने लगेंगे और हम उसके माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। तो ये कुछ बातें थी। ये थर्स्टी क्रो कहानी का सार था ना, कि जान से देर बेद देर से बिल देर से उसका सार होता था। तो संसार में जो कहावत है जहाँ चाहा वहाँ रहा, वो ऐसी आत्माओं के लिए कहा जाता है जिनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिनमें जुनून होता है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और वो अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। ओम शांति।